इंसान कि मैं आपको क्या ही बताऊं। 2 महीने से ऊपर कर दिया था मैंने इनका ऑर्डर, और ये वो पहले क्लाइंट है जिन्होंने ट्रस्ट करके हमें वॉल क्लॉक का ऑर्डर किया था। और इनका क्लॉक क्यों डिले होता गया उसकी वजह भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। खैर सबसे पहले तो अपनी सारी चीजें साफ कर लेते हैं, क्योंकि कमरा मिट्टी हुआ है। कमरे में इतनी खिड़कियां की आंधी चली थी और इतनी ज्यादा मिट्टी थी कि मैं कहीं भी पाँव रख रही थी वहां पर मिट्टी नजर आ रही थी मुझे। खैर सबसे पहले मैंने अपने टेबल को साफ किया और उसके ऊपर मैंने इसके ऊपर शीट बिछानी है, और शीट बिछाने के बाद हमने वॉल क्लॉक रेडी करना है। डिले होने का मकसद आपको क्लियरली बताती हूँ। पहला पॉइंट इनका ये था कि मुझे ब्लैक कलर में चाहिए, ब्लैक और गोल्डन होना चाहिए, और 18 इंचेस का वॉल क्लॉक होना चाहिए। वो चीज तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। सेकंड चीज इनकी जो क्लियरली पढ़ी नहीं गई इनकी चैट में से, मुझे था इनको रोमन में और 1-2 मतलब नॉर्मल काउंटिंग में और रोमन में इनको कोई मसला नहीं होगा, मैं रोमन में इनका क्लॉक बना देती हूँ। अब सारा मसला रोमन में ही निकला, मतलब उनको रोमन काउंटिंग में चाहिए ही नहीं था, उनको सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में चाहिए था, और मैंने वो रोमन के साथ बना दिया हुआ था। तो मैंने उन्हें कहा कि आपका कोई मसला नहीं है, ये मैं किसी और को सेल कर दूंगी, और वो मेरा सेल हो भी गया। मतलब उसी टाइम पर मुझे किसी क्लाइंट ने मैसेज किया था कि हमें इस तरह से वॉल क्लॉक चाहिए, मैंने पिक्चर शेयर की तो उनको पसंद आ गया, और वो चीज मैंने उनको सेल आउट कर दी। खैर इनका मैंने तब बनाना स्टार्ट किया जब इनका डायल आ चुका हुआ था, और इसके मैंने ब्लैक पेंट सबसे पहले नहीं था किया, रेजिन मिक्स करने के बाद किया। और मैं यहाँ पर एक हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन लोगों से जिनको नहीं पता कि रेजिन एक्सपेंसिव है। इसकी हर चीज एक्सपेंसिव होती है, ख्वाह वो एक पेंडेंट हो, एक रिंग हो, और या एक उसका वॉल क्लॉक हो, या बड़ी MDF के ऊपर कोई भी पेंटिंग बनी हुई हो। अगर आपको नहीं नॉलेज कि इसकी प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ पर एंड होती है, तो प्लीज किसी को इस तरह से डिमोटिवेट मत करें कि आप इतना ज्यादा क्यों चार्ज कर रही हैं, आप ये कर रही हैं, बाजार से इतने का मिल जाता है। तो बहन आप बाजार से ले लेना, मैंने आपको मना किया, या मैंने आपको आपके गन पॉइंट पे रखकर ये कहा है कि आके मुझसे ही परचेज करो, या मैंने किसी वीडियो में ये आकर बहुत ज्यादा फोर्सफुली बोला हो कि मुझसे ही परचेज करना है। आप नहीं परचेज करना चाहते, आप कमेंट भी ना करो। ये वो लोग परचेज करते हैं जिनको इस चीज का नॉलेज है कि ये चीज कितनी एक्सपेंसिव है और ये कहाँ पर उन्होंने देखी हुई है। अगर आपको मार्केट में इस तरह के मार्बल के डिजाइन के वॉल क्लॉक्स मिलते हैं, और जिसको भी पता है कि ये लेस प्राइस पे किसी ऐसी शॉप से मिल रहा है, किसी ऐसी मार्केट से मिल रहा है, तो प्लीज उसका कॉन्टेक्ट नंबर नीचे शेयर कीजिएगा। शर्त यह है कि वहाँ पर 2000 का होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली कमेंट्स तो यही है ना कि ये 2000 में मिल जाता है, तो मुझे 2000 की रेंज ही बताइएगा नीचे। मैं भी वहाँ से परचेज करके अपने क्लाइंट्स को सेल करना चाहती हूँ। मुझे क्या ही जरूरत पड़ी है अपनी 2 रातें इस पे इन्वेस्ट करने की और तीसरे दिन इसको डिलीवर करने की। अब तो थोड़ा सा भी हार्श बोलो ना, क्योंकि आप लोग तो बहुत से कमेंट्स करके दिल दुखाते हो। अब थोड़ा सा भी हार्श बोलो ना तो बहुत से ऐसे लेजेंड्स आएंगे नीचे जिन्होंने फॉलो भी नहीं किया होता, और उनका कमेंट ये होता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा एरोगेंस आ गया हुआ है। जब आपको मेरे आर्ट वर्क की कदर नहीं है तो फिर मेरा आपके लिए एरोगेंट होना तो बनता है थोड़ा सा। खैर यहाँ पर मैंने इसकी लास्ट लेयरिंग कंप्लीट कर ली हुई थी। इसका डायल मुझे गूंगी शॉप की तरफ से आया था, मैंने कस्टमाइज बनवाया था, और इसके जो स्टोन्स हैं वो मैंने दोनों तरफ डाले थे, ये गोल्डन और ब्लैक कलर के। ये इसकी फाइनल लुक है। और एक और चीज कहना चाहती हूँ, मेरे बहुत प्यारे फॉलोअर्स है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एंड मोस्टली उनका कमेंट ये होता है कि आप लड़ रही हैं। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, मेरी आवाज ऊंची है, मैं नहीं लड़ रही, कसम से मैं नहीं लड़ी होती। मेरी आवाज ही ऐसी है, मेरी घर में भी आवाज ऐसी है, और सारे ये कहते हैं कि तुम हमसे लड़ क्यों रही हो। तो मैं लड़ नहीं रही, मेरी आवाज ही ऊंची है। खैर ये इसकी फाइनल लुक बहुत प्यारी आई थी, और ऊपर शूट बहुत प्यारा हुआ था। लास्टली इसकी नीडल्स टूट चुकी थी तो मैंने बटरफ्लाई वाली नीडल ऐड की थी। और आज का व्लॉग इतना था, आज के लिए अल्लाह हाफिज।